8. वो लड़की पीछे से देखने में तो बिल्कुल दीदी जैसी लग रही थी, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ी और मेरी नजर उसके चेहरे पर पड़ी, वो चेहरा एकदम काला पड़ चुका था, मानो जैसे जला दिया गया हो। उसकी आंखों में काला बिंदु था ही नहीं, वो पूरी तरह सफेद थी। ये चेहरा किसी इंसान का नहीं हो सकता। इतना ही कहते कहते मैंने न दाएं देखा और न बाएं, और उल्टा पांव दौड़ लगा दी। जिस तरफ हो सकता था मैं भागता रहा। कुछ दूर भागने के बाद हांफते हांफते मैं एक जगह रुक गया। मुझे ऐसे किसी का भी पीछा नहीं करना चाहिए था। अगर वो भूत हुई तो कहीं वो मेरे पीछे तो नहीं। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां हूं, और प्यास भी लग रही है। उस वक्त मेरा डर मुझ पर हावी हो रहा था और मैंने होटल में वापस जाने का मन बना लिया था, लेकिन रास्ता भटक जाने की वजह से मेरे कदम किस तरफ बढ़े जा रहे थे कोई खबर नहीं थी। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने फिर उसी लड़की को मेरे आगे चलते हुए देखा। इतने ठंडे मौसम में भी मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैं अपने कदमों को बहुत धीरे धीरे और बिना थोड़ी भी आवाज किए बढ़ा रहा था। ये कैसी आफत में पड़ गया मैं अब। काश दीदी की बात मान ली होती। पर जैसे जैसे मेरे कदम धीरे हो रहे थे, उसके भी कदम धीरे होते जा रहे थे। मैं जितना अपने कदमों को धीरे कर रहा हूँ, ये भी उतना ही धीरे चल रही है। मैंने अपने कदमों को और धीमे कर लिए। मुझसे दूर क्यों नहीं जा रही है ये रास्ता इतना सुनसान है, मुझे कोई बचा भी नहीं सकता। तभी मुझे मेरे पापा की कही एक बात याद आई। जब भी तुम किसी खतरे में पड़ जाते हो और तुम्हें बचाने वाला आसपास कोई नहीं दिख रहा हो, तब तुम्हें सच्चे दिल से भगवान को याद करना चाहिए। वो तुम्हें जरूर उस खतरे से निकालेंगे। हे भगवान, मुझे बचा लो, मुझे इस मुसीबत से निकालो। मैं कभी कुछ गलत काम नहीं करूंगा, हमेशा सबकी बात मानूंगा। और तभी मुझे अचानक से एक आवाज सुनाई दी और फिर मुझे एक गाड़ी दिखी जिसमें लाल और नीली बत्ती चल रही थी और गोल गोल घूम रही थी। ये तो पुलिस की जीप है। और वो जीप जैसे ही मेरे नजदीक आई, मेरी नजर जीप से हट के उस लड़की की तरफ गई। वो लड़की अभी तो यहीं थी, अचानक कहाँ चली गई? मुझे सुनसान रास्ते पे अकेला देखकर पुलिस की गाड़ी मेरे सामने रुक गई। इतनी रात गए तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? और तुम्हारे मम्मी पापा किधर है? तुम्हें पता है ये रास्ता कितना खतरनाक है? अचानक जीप के आ जाने की वजह से वो लड़की गायब हो गई थी, इसलिए उन पुलिस अंकल को देखते ही, अंकल थैंक यू। क्या हुआ तुम्हें? बेटा, तुम्हें यहाँ इतनी रात गए अकेले नहीं घूमना चाहिए। वो लगता है तुम यहाँ नए हो, वरना तुम यहाँ आने की हिम्मत नहीं करते। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तुम्हें जहाँ भी जाना है। पुलिस अंकल ने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और हम उस होटल की तरफ बढ़ गए। अंकल, मैं इस शहर में नहीं रहता हूँ। फिर मैंने उन्हें बताया कि हम मनाली जा रहे थे और आज रात के लिए ही पास वाले होटल में रुके हैं। तुम्हारे पापा को पता है कि तुम इतनी रात को निकले हो? नहीं। बिना बताए अकेले यूं रात में निकलना अच्छी बात नहीं है बेटा। लेकिन अंकल, यहाँ से थोड़ी दूर पर जो अम्यूजमेंट पार्क है, मैं तो वहाँ जा रहा था। क्या? नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकते। क्यों? मैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ? बेटा, वो साधारण पार्क नहीं है, वो पार्क वीरान है। ना ही उधर जाने का रास्ता सुरक्षित है और ना ही वो पार्क, और वो भी इतनी रात में। कुछ ही देर में हम होटल के सामने थे। तुम्हारा कमरा कहाँ है? चलो मैं कमरे तक छोड़ आता हूँ। मेरे मना करने के बावजूद वो मुझे मेरे कमरे तक लेकर आ गए। मुझे ये डर लग रहा था कि कहीं मम्मी पापा जागे ना हों, क्योंकि अगर उन्होंने मुझे पुलिस अंकल के साथ देख लिया तो मेरी तो खैर नहीं। बेटा, मुझे तुम्हारे परिवार वालों से मिलना है, बुलाओ उन्हें। तभी मैंने दीदी से उन्हें मिलाया। क्या आप इसे जानते हो? हाँ, मेरा भाई है ये। लेकिन आप यहाँ, इसने कुछ किया क्या? मैडम,
ये आपका भाई घनी अंधेरी रात में अकेले उस सड़क पर हमें मिला है जहां गांव के लोग तक जाने को डरते हैं। दीदी मेरी तरफ गुस्से से देखने लगी। एकांश, तुझे मना किया था ना कहीं जाने को, तो तू बाहर क्यों गया, वो भी अकेले? अब इसका ध्यान रखो और कहीं जाने मत दो। हाँ, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगी। इसे यहाँ लाने के लिए बहुत शुक्रिया, और इसकी वजह से आपको जो तकलीफ हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। दीदी ने मुझे घूर कर देखा और इशारे से सॉरी बोलने को कहा। हाँ अंकल, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था उस रास्ते के बारे में। दीदी मुझे फिर भी गुस्से से देख रही थी, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर पहले मम्मी पापा के कमरे के पास भागा, देखकर तसल्ली की कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चला। थैंक गॉड मम्मी पापा सो गए और मेरी इस करतूत के बारे में उनको कुछ पता नहीं चला। तभी दीदी ने मेरा हाथ पकड़कर कमरे में खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। मुझे पता था कि दीदी के सवालों की बौछार होने वाली है। एकांश, तुम अम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे ना, और वो भी मेरे मना करने के बावजूद। मैंने तुझसे कहा था ना कि मैं लेके चलूंगी, फिर भी तुम अकेले चले गए, और वो भी इतनी रात को। मैं उन सवालों से बचना चाहता था, लेकिन दीदी ने मुझे सवालों से घेर लिया। दीदी सॉरी, मुझे पता है मुझे ऐसी जिद्दी बनकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपको पता नहीं है मेरे साथ क्या क्या हुआ। अब बताएगा भी कि क्या हुआ था? फिर मैंने दीदी को सब कुछ बता दिया। पूरा हादसा जानने के बाद दीदी का गुस्सा प्यार में बदल गया था। इसीलिए मैं तुझे अकेले जाने के लिए मना कर रही थी। कहीं कुछ हो जाता तुझे तो अगली बार ध्यान रखना। फिर ताने देते देते दीदी सो गई और अम्यूजमेंट पार्क के बारे में सोचते सोचते ना जाने कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला। ये मैं कहाँ आ गया और इतना अंधेरा क्यों है? दीदी, मम्मी, कोई है? आप हो तो जवाब दो। लेकिन उस जगह मुझे कोई नहीं दिखा और अचानक मेरे सामने वो अम्यूजमेंट पार्क का गेट आ गया और मैं उस ओर बढ़ने की सोच ही रहा था कि अचानक मुझे गेट के ऊपर ही धुएं के कई छोटे छोटे गोले हवा में उड़ते हुए दिखे, लेकिन उनमें से आवाज़ आ रही थी जैसे वो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हों। मैं इसी सोच में था कि अंदर जाऊं या नहीं। तभी मेरे कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। वही चेहरा अपने सपने में देखकर मैं सहम सा गया था। उस चेहरे को देखकर मेरी आंखें तुरंत खुल गईं। मैं चिल्लाते हुए बिस्तर से उतरकर सीधे कमरे से बाहर भागा। तभी मेरा पैर फर्श में फंस गया था और मैं गिरने ही वाला था। संभल कर। और तभी मुझे पता लगा कि मैं एक बुरा सपना देख रहा था। कहाँ खोया है? कुछ नहीं दीदी, बस एक बुरा सपना देख लिया था। उसके बाद मैं और दीदी फिर से सो गए। सुबह होते ही पापा हमारे कमरे में आए। उठो, चलो, अभी हमें निकलना है, जल्दी तैयार हो जाओ। मैंने तुरंत अपनी नज़र दीदी की तरफ घुमाई। लेकिन दीदी, हम तो